भारत जारियत का एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है। कार्रवाई 16 से 20 अप्रैल के दरमियान की जा सकती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौम को चौकन्ना कर दिया। कहा, भारत ने जंगी जुनून को हवा दी, खित्ते के इस्तेहकाम को मुतासिर किया। भारतीय जंगी जुनून के बादल अभी भी पूरी तरह छटे नहीं। पाकिस्तान ने भारत का मकरू प्लान दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत बड़ी कामयाबी है। सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़हरा का शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तज्जिया। कहा, अब भारत कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोचेगा। सीनियर एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद ने कहा, पाकिस्तान ने दुनिया को आगाह कर दिया, अब दुनिया की जिम्मेदारी है कि भारत पर नजर रखे। वजीर खारजा जंग का शोशा छोड़कर हुकूमती नाअहलियों से तवज्जो हटाना चाहते हैं। महंगाई के मारे अवाम को जंग से डराने की कोशिश ना की जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह का शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, भारतीय जारियत हुई तो कौम का हर फर्द फौज के साथ खड़ा होगा। पाक फौज के बहादुर जवान भारतीय जारियत का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली, 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। कल वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। माहीगीर कहते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया गया। एशियाई तरक्की बैंक के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी खतरे की घंटी बजा दी। आलमी बैंक का कहना है कि अगले माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.7% तक सुकड़ सकती है। रवां साल भी शरह नमू 3.4% रहेगी। कराची डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से पुलिस एहलकार और शहरी जाम भाग। एक मुलजिम गिरफ्तार, एक फरार। एसएसपी साउथ की मफरूर मुलजिम को वार्निंग। कहते हैं, मुलजिम खुद गिरफ्तारी दे दे तो बेहतर होगा। हमने ठिकाने मालूम कर लिए हैं, जल्द टीमें रवाना करेंगे। इंटरपोल का हुसैन नवाज के रेड वारंट जारी करने से इनकार। इंटरपोल का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम ने काबिल एतबार शवाहिद जमा नहीं करवाए। बानी एमक्यूएम की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर की तहकीकात। स्कॉटलैंड यार्ड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टीम कल 6 एनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड करेगी। मुकदमे की कॉपी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मांग ली गई। सिंध में मैट्रिक के नकलज़दा इम्तिहानात जारी। पनुआकिल में फिजिक्स का पर्चा फिर आउट। इससे कबल फिजिक्स का पर्चा आउट होने से मंसूख किया गया था। कंदकोट में भी पर्चा आउट। कमरा इम्तिहान में मोबाइल फोन का आजादाना इस्तेमाल। नकल का बाजार गर्म। दफा 144 की 444 दफा खिलाफ वर्जी। पिशावर मेट्रो बस की टक्कर से जाँ खातून की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में हुकूमती शख्सियत तो क्या, मुकामी क़यादत भी शरीक न हुई। हयाताबाद पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जाँ खातून लोगों के घरों में काम करती थी। मुजफ्फराबाद के करीब जीप दरियाए नीलम में जा गिरी। एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में एक बच्ची और 2 खवातीन भी शामिल। रास्ता खतरनाक होने की वजह से इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। इमरान खान सियासी महाजा राय के बजाय मुल्क पर तवज्जो दें तो मईशत बेहतर हो सकती है। PIA ने निजी एयरलाइंस की निस्बत इजाफी सामान के चार्जेस डबल कर दिए। 1 अप्रैल से अंदरून मुल्क परवाजों पर फिक्स चार्जेस 5,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े लाहौर रेलवे स्टेशन पर बरकी जीने और लिफ्ट्स दस्तयाब ही नहीं, माजूर और मौमर अफराद का एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाना मुहाल हो गया। शहरियों ने रेलवे स्टेशन पर मेट्रो बस स्टेशन की तरह बरकी जीने नस्ब करने का मुतालबा कर दिया। सेहत सबके लिए, क्योंकि सेहत अच्छी हो तो जिंदगी खुशगवार होती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मरीजों को मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी हमारा मिशन है। सेहत के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब का पैगाम।
समंदर पर जाओ, गर्मी भगाओ। कराची वालों ने सख्त मौसम से निपटने के लिए समंदर की लहरों का सहारा ले लिया। शहरियों की कसीर तादाद सी व्यू पर मौजूद। महकमे मौसमियात ने पारा 39 डिग्री तक जाने की खबर दे दी। न्यूजीलैंड में दहशतगर्द हमले के बाद वीजा के ख्वाहिशमंदों की तादाद में इजाफा हो गया। वाक़े के बाद वीजा के लिए 6,457 दरखास्तें दी गई। सबसे ज्यादा 1165 दरखास्तें अमेरिका से मौसूल हुई। पाकिस्तानियों की 333 दरखास्तें मौसूल हुई। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं अबू जर मौसम। मैं हूं परवाह वही और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी नशियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद में अटमकाम से आने वाली जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों को जो है वो अब बताया जा रहा है कि एक ही खानदान से उनका ताल्लुक है। अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है। मुजफ्फराबाद का इलाका है अटमकाम। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया मुजफ्फराबाद में अटमकाम से आने वाली जीप खाई में जा गिरी है। हादसे में 7 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया। रेस्क्यू का अमल इस वक्त जारी है। आप मनाजिर भी देख सकते हैं। खाई में जा गिरी ये जीप और इसके बाद 7 अफराद इसमें जहाँ बहक होने की इतला थी। अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में अटमकाम से आने वाली जीप गहरी खाई में जा गिरी है। हादसा पेश आया और हादसे में 7 अफराद लुकमा अजल बन गए हैं। और सवाल ये कि क्या ये है तब्दीली? महंगाई के तूफान से अवाम बेहाल हो गए हैं। अवाम को रिलीफ देने की बजाय तमाम तर दावे हवा हो गए हैं। तब्दीली सरकार वाकई तब्दीली क्या ले आई है? आते ही गैस की कीमतों में 2 किस्तों में गैस 160% तक महंगी की। बिजली की कीमत में भी 30 से 40% इजाफा कर दिया। अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा किया गया और 400% तक ये महंगी कर दी गई। और तो और दाल, चावल, आटा और गरीब आवाम के इस्तेमाल की हर चीज की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। हुकूमत की आमद पर 127 रुपए में बिकने वाला डॉलर भी गुज़िश्ता रोज 148 की इंतहाई हद को छू गया। सोने की कीमत भी 72,000 रुपए फी तोला की हद उबूर कर चुकी है। बड़ी महंगाई ने जहां आम शहरियों के आंसू निकलवा दिए, वहीं दुकानदार भी आग बगोला नजर आते हैं। अवाम का कहना है कि हुक्मरानों ने तो 100 दिन का वादा किया था, 365 दिन गुजरने को आ गए हैं। हुकूमत अब तो अपने इकदामात पर रिवायती यू टर्न ले ले। और जनाब, एशियाई तरक्याती बैंक के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में कमी की पेशगोई कर दी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.4% रहने की तवक्को है, जबकि 2020 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.7% रहने की तवक्को है। इसी पर बात करेंगे वकास अजीम से। वकास अजीम, ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है, तस्दीक हो रही है? जी, वर्ल्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें जो जनूबी एशियाई ममालिक हैं उनमें मुआशी शरह नमू से मुताल्लिक आदाद शुमार दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि 2019 से यानी रवां साल के दौरान पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.4% रहेगी, जबकि 2020 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू तकरीबन 2.7% तक रहने की तवक्को है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस की निशानदेही की गई है और ये कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने रवां साल पाकिस्तान की जो ज़री और मालियाती पॉलिसीज हैं उनको है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बरामदात में इतना ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा, जबकि सर्विसेज सेक्टर और ज़राई शोबा के साथ साथ जो सनती शोबा है उसमें भी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में जो उसकी पैदावार है उसमें कमी। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान को अपनी मुआशी तरक्की को बेहतर करने के लिए बरामदात में इजाफा करना होगा, जबकि पैदावारी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करना होगी। और देखना यह होगा कि यह सब कब होता है। बहुत शुक्रिया वकास, आपने अपडेट किया। महंगाई से परेशान अवाम के लिए तब्दीली सरकार का एक और तोहफा। पेट्रोल, गैस, बिजली, डॉलर और सोने की कीमतों में इजाफे के बाद अद्वियात की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। शहरी मौजूदा हालत में कैसे गुजारा कर रहे हैं, तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। न गैस न पानी, अब तो है ये पूरे कराची की ही कहानी। दौरे जदीद में जहां लोग